परीक्षित गंगा तट पे पहुंचे। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विद्वान वहां पर परीक्षित को मिले हैं। किसी ने कहा महाराज आप तो यज्ञ करो, किसी ने कहा महाराज आप योग करो, किसी ने कहा महाराज जाप करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा समाधि ले लो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। पर परीक्षित का मन किसी भी बात में नहीं आया। थोड़े देर के बाद वहां पर परीक्षित देख रहे हैं कि लगभग 16 वर्ष की उम्र है, 16 वर्षीय परम सुंदर, परम ज्ञानी, परम हंस, परम संत श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के पैरों को पकड़ लिया और जैसे ही पैर पकड़े सुखदेव जी सारी बात समझ गए। और फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मां गंगा के तट पर बैठ करके भागवत की कथा सुनाई है, भागवत की कथा सुनाई है। और यहां से वह कथा अब प्रारंभ होने जा रही है जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो सूत जी महाराज नैमी सारण्य की भूमि में बैठ के सौनकादिक ऋषियों को बता रहे। उन्होंने प्रश्न किया है कि भागवत की कथा वेद व्यास जी ने क्यों लिखी, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित को क्यों सुनाई। तो इसलिए सुनाई कि परीक्षित को श्राप मिला। परीक्षित गंगा जी पहुंचे, गंगा जी में बहुत से लोग मिले, किसी के प्रति परीक्षित की श्रद्धा नहीं जागी। सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने दर्शन किए, श्रद्धा जागी, अपनी सारी कथा और व्यथा सुनाई। सुखदेव जी ने कृपा की और कृपा करके परीक्षित से कहा कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। भागवत की कथा सुनते ही आपका उद्धार हो जाएगा। भागवत की कथा सुन करके आपका तरण और तारण हो जाएगा। जब परीक्षित भागवत की कथा सुनने के लिए जा रहे थे उस समय जो देवी देवता हैं वो परीक्षित के काम में बाधा डालने के लिए आए। क्योंकि जब भी कोई भक्त, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो आपने ये देखा होगा कि बुरे काम में ज्यादा परेशानी नहीं आती। हम कोई बुरा काम करें तो शायद बुरे काम में ज्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम में परेशानियां आती हैं और अच्छे काम में देवता भी बाधा डालते हैं। तो जब परीक्षित भागवत की कथा सुनने जा रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेके पहुंचे हैं और परीक्षित से कहा कि महाराज तुम क्यों भागवत के उसमें पड़े हो, भागवत सुनोगे पर पृथ्वी को तो छोड़ना पड़ेगा, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा भागवत सुनने से, लेकिन पृथ्वी का सुख, राज्य का सुख नहीं भोग पाओगे। इसलिए महाराज एक काम करो, ये भागवत की पोथी तुम हमें दे दो और तुम हमसे ये अमृत का कलश ले लो और अमृत पी लो। अमृत पी करके तुम अमर हो जाओगे और अमर होगे तो पृथ्वी पर राजा बनकर के रहोगे, शासन करोगे, अमरता से जियोगे, जीवन यापन करोगे। परीक्षित ने बात सुनी। परीक्षित ने क्या किया, परीक्षित चाहते तो सोचते कि चलो अमृत पी लो, मरेंगे तो अमृत में ना, नहीं, अमर हो जाएंगे और इसी पृथ्वी पर रहेंगे, खूब सुख से जीवन यापन होगा, राजा बनकर के राज्यपाट संभालेंगे। लेकिन परीक्षित ने अमृत का त्याग किया और भागवत को चुन लिया। क्यों? परीक्षित जानते हैं, परीक्षित कह रहे हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारयैवं
तदा देवान जहासहा। महाराज क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ आपका अमृत और कहाँ हमारी कथा। क्वा काचा क्वा मणिर महान, जैसे मणि और कांच, कांच यदि फूट जाए तो कहा जाता है कांच का टूटना फूटना अपशगुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। कांच यदि लग जाए, पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, चोट लगती, खून बहता, ज्यादा लग जाए पॉइजन बन जाता है, ज्यादा लग जाए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। कांच बुरा है। तो कहा महाराज आपका ये जो अमृत है ये कांच की तरह है जो हर प्रकार से बुरा, लेकिन हमारी ये जो भागवत की कथा है ये मणिर महान, ये मणि के जैसी है। यदि मणि का स्पर्श लोहे में करा दिया जाए तो मणि लोहे को भी सोना बना देती है। इसलिए आप अपना अमृत ले जाओ और हमको ये कथा रूपी अमृत पीने दो। हम ये कथा रूपी अमृत पिएंगे। और परीक्षित ने उस दिन कथामृत का चयन किया।